समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आज की जो कथा है उनको मैं भगवान नारायण के चरणों में अर्पण करके षष्ठम दिवस की कथा को यहाँ से प्रारंभ करूँ। आज जो है एकादशी का व्रत है। कौन सा व्रत है? कौन कौन है एकादशी? कोई है क्या यहाँ से? आज एकादशी का व्रत है। कुछ कारणवश यहाँ जो लिखा गया है वो कैलेंडर देख के छपवा दे है। हमारे दाई है माता राम कैलेंडर में कल दिया है, लेकिन पंचांग में एकादशी आज है। तो एकादशी व्रत हमारे नारायण जी का व्रत है। किसका व्रत है? यही गोपाल जी का व्रत है। और सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत बताया गया है तो एकादशी का व्रत को बताया गया है। यदि हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो वो सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है, सभी व्रतों। तो ऐसा एकादशी का आज हमारे नारायण जी का व्रत है। और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि आज एकादशी के व्रत को ही मेरे को नारायण जी की कथा कहने का जो अवसर प्राप्त हुआ, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। और आप लोगों को ये भगवान जी की कथा श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये बड़ी सौभाग्य की बात। तो आइए हम और आप मिल करके आज षष्ठम दिवस की कथा को प्रारंभ करें। कल की कथा कहाँ विराम हुई थी? कल की कथा कहाँ विराम हुई थी? कौन कौन आए थे कल? कहाँ विराम हुए? हाँ, रुक्मणी विवाह। कल हम और आप सभी ने मिल करके भगवान हमारे बिहारी जी का दिव्य जो है विवाह उत्सव मनाया गया। माँ रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहा कि हे राजा परीक्षित, कल भगवान कृष्ण का विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ? रुक्मणी के साथ, जिसमें आप सभी ने बढ़ चढ़ के यह कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। और यह कार्यक्रम में आप सबने अपना विशेष योगदान दिए थे, जिसने आप सभी ने अपने तन मन धन और दान स्वरूप टिकावन भी न्यौछावर आप सभी ने किए थे। जिसमें हमारे भागवत कथा के आयोजन करती हमारे माता जी ने भी विशेष जो चढ़ावा है, जिसमें रुक्मणी विवाह में हमारे माता जी ने सोना चांदी और क्या बोलते हैं अर्थ मतलब पैसा सब जो हैं यहाँ पर लुटाए, दान किए। मैं कल उनको बताने के लिए भूल गया था। आप लोग देखे कि नहीं देखे? जिसमें हमारे माता जी ने माँ रुक्मणी के लिए क्या क्या बनवाई थी? पायल, मंगलसूत्र, भगवान कृष्ण के लिए अंगूठी, और हमारे मैया रुक्मणी जी के लिए कान का क्या बोलते हैं? कान में पहनने वाले को क्या कहते हैं? नथनी में कहा जी, नाक करेगा बोला, बाला कहते का, बाली कहते का, बाली झुमका बाली जो भी है। तो ऐसा विशेष हमारे माता जी यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष अपना तन मन तो लगाई है, अपने धन को भी जो है सदुपयोग कर रहे हैं। धन का भी सदुपयोग कब होता है? जब धन का दान होता है। ये नहीं कि धन को आप कमा करके क्या कर लिए हो, जमा कर करके रखे हो, तो वो धन भी जो है क्या होता है? लक्ष्मी चलायमान बताई गई है, चंचल बताई गई है। लक्ष्मी एक जगह निवास नहीं करती। और शास्त्र वेद ये कहते हैं भैया कि हम जो कमाते हैं, जो हम कमाते हैं ना पैसा, उसका 10 भाग 100 में 10% जो है दशांश होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दशांश। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भागवत कथा में ला करके चढ़ाओ, ये नहीं कह रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है दशांश होना चाहिए पैसे का। जैसे कि आपका 100 रुपया का आवक है तो 10 रुपये का उसमें दशांश होना चाहिए। 10 रुपये का भगवान धर्म के कार्य में खर्च होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हम जो पैसे कमाए हैं वो पैसे आया कहाँ से है, इसको भी देखा जाता है। और दशांश हो जाता है तो वो पैसा जो है सदुपयोग में आता है। और नहीं करते, बस जमा कर करके रखते हैं, तो लास्ट में वो पैसा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? हॉस्पिटल में चला जाता है। कहीं ना कहीं से वो निकलेगा।
डॉक्टर को फीस देना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर को फीस देना ना पड़े, इसलिए अपना जो आवक काम का जो कमाई है उसमें का कुछ पैसा, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी में खर्च करो, कोई भी धर्म के कार्य, किसी गरीब को खाना नहीं मिल रहा है तो उनको खाना खिला दो, किसी गरीब कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह करा दो, कोई भी धर्म के कार्य में ये पैसा का दान होना चाहिए। बताया गया है कलयुग में दान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया। दान के वजह से ही उस दिन बताया ना मैं, हमारा जो धर्म है किसकी वजह से टिका हुआ है। 3 पैर को तोड़ा गया था, कितने पैर को? बैल के 3 पैर टूटे हैं, एक पैर में जो खड़ा है वो किसकी वजह से खड़ा है? तो वो सिर्फ दान के वजह से ही खड़ा है। इसलिए कलयुग में दान को विशेष महत्व बताए गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, कल का जो विवाह था वो क्या था? कल का विवाह ट्रेलर था, ट्रेलर क्या था? और पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि भगवान का अनेक विवाह हुआ है। कितना विवाह हुआ जाना तो तुम? कितना विवाह हुआ है भगवान का, हमारे कृष्ण का? 16,108। कितना? 16,100। और अभी हमारे कथा में कितना हुआ है कृष्ण का विवाह? कितने हुए हैं? एक विवाह। किसके साथ? अभी कितना बचा है? 16,107 विवाह अभी हमारे भगवान के बचे हैं। इनकी मैं चर्चा करूं, सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इनके चर्चा करें। इससे पहले आइए भगवान के एक पुत्र के द्वारा एक असुर का उद्धार कराना, उनकी कथा मैं आपको श्रवण कराता हूँ। इसके बाद भगवान ने कैसे 16,107 कन्याओं के साथ और विवाह किए, इनकी कथा आपको चर्चा में आज करेंगे। एक शंभरासुर नाम का दैत्य था। कौन सा दैत्य? शंभरासुर। इन्होंने वरदान मांगे थे कि कृष्ण के पुत्र से मेरी मृत्यु हो, इनको वरदान मिला था। शंभरासुर हुआ क्या, एक दिन जैसे मेरे भगवान कन्हैया का विवाह माँ रुक्मणी के साथ हुए, कुछ समय के पश्चात मेरी मैया जो रुक्मणी है वो गर्भवती हो गई। क्या हो गई? गर्भ को धारण की। और जब गर्भवती हुई तो यही रुक्मणी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ क्या? क्या नाम हुआ? रुक्मणी के पुत्र का नाम कौन बताएंगे? कोई जानते हो? क्या नाम? प्रद्युम्न। क्या नाम? प्रद्युम्न। रुक्मणी के गर्भ से जन्म लिए। और जैसे प्रद्युम्न आए तो प्रद्युम्न है कौन? प्रद्युम्न कौन है? तो प्रद्युम्न है कामदेव। कौन है प्रद्युम्न? कामदेव। कौन से कामदेव? वो यही कामदेव हैं जिन्होंने भगवान शंकर को जगाया था। उस दिन की कथा में मैं बताया था, शिव पार्वती विवाह की कथा। एक तारकासुर नाम का दैत्य था। इन्होंने वरदान मांगे थे क्या? कि मेरा जो मृत्यु हो वो शंकर के सूत से हो, शंकर के पुत्र से हो। तो भगवान शंकर उस समय समाधि में चले गए थे सती के देह के त्याग करने के बाद, और यही सती पार्वती के रूप में जन्म लिए थे। तो भगवान के समाधि को जगाने के लिए ये देवताओं ने क्या किया? जा करके यही कामदेव को, इसको कामदेव को जा करके कहने लगा, जाओ तुम जा करके भगवान शंकर को जगाओ। कामदेव ने भगवान शंकर को जगाए थे। भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र को खोल करके कामदेव को भस्म किए थे। किसको भस्म किए थे? कामदेव। तो कामदेव की पत्नी की नाम है रति। कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति। रति ने भगवान शिव जी से निवेदन किए थे, प्रभु आपने हमारे पति को जला दिए, ये पति हमारे कहाँ मिलेंगे? तो भगवान शंकर ने रति को वरदान दिए थे कि रति जाओ तुम उस समय का इंतजार करो। कब? द्वापर युग का, जब भगवान विष्णु जो हैं कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब जो है कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति मिलेंगे। ये किसको वरदान दिए थे? रति को। रति कामदेव की पत्नी। और यही है कामदेव। आज द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने विवाह किए रुक्मणी के साथ, तो आज कृष्ण के पुत्र के रूप में रुक्मणी के यहाँ मेरे प्रद्युम्न जी महाराज का प्रागट्य हुआ। प्रेम से बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो।
और जैसे प्रद्युम्न जी प्रकट हुए, इधर जाकर के नारद ने संभ्रासुर को बताया, यह संभ्रासुर क्या है, तुम्हारी मृत्यु का जो कारण है, तुम्हें जो मारने वाला है कृष्ण का पुत्र, वो कृष्ण के पुत्र क्या हो गया, जन्म ले लिया। अब तुम जानो कैसे करोगे। इनके अत्याचार को बढ़ाने के लिए बता दिया, कृष्ण के पुत्र जन्म ले चुके हैं, अब उनको मारोगे या छोड़ोगे तुम जानो। संभ्रासुर ने क्या किया, संभ्रासुर ने रात में सोए हुए प्रद्युम्न रुक्मणी के कमरे में सोए हुए थे, पलने में, पलने के साथ उस प्रद्युम्न को उठा लिया रात्रि में, अर्धरात्रि को, और प्रद्युम्न को उठा करके अब आकाश मार्ग में ले जा करके तलवार निकाल करके जैसे मारने को तैयार हुए, फिर नारद ऋषि आ गया। संभ्रासुर से कहता है, संभ्रासुर ये आप क्या कर रहे हैं, छोटे से बच्चे को क्यों मार रहे हो, अरे आप इतना बड़ा साम्राज्य राजा हो और छोटे से बच्चे को मारोगे तो आपको क्या कीर्ति मिलेगी। मतलब यदि हाथी जो हैं चींटी को मारेंगे तो क्या मिलेगा, उनको कोई वैभव मिलेगा कि यश मिलेगा, इसलिए इनको आप ना मारें। अरे इसे मारना है तो आप अपने हाथ से ना मार करके इनको समुद्र में डाल दीजिए, और समुद्र में डालोगे तो होगा क्या, वहाँ मछली निवास करते हैं, मछली ऐसे भी उनको खा लेंगे, बड़ा बड़ा मछली है, जीव जंतु हैं, सब उनको मार लेंगे, इसलिए इनको क्या करो, क्या करो, समुद्र में डाल दो। नारद ने बताया। संभ्रासुर ने क्या किया, ये जो पुत्र हैं कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, ये प्रद्युम्न को क्या किया, ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। और जैसे समुद्र में डाले, मछली जो है, मछली ये भगवान कृष्ण के पुत्र जो है प्रद्युम्न, उनको क्या लिया, निगल लिया। अब प्रद्युम्न कहाँ गए, प्रद्युम्न गए कहाँ, मछली के पेट में। और जैसे मछली के पेट में गए तो एक दिन निषाद जो है, केवट भैया लोग जो हैं, वो जा कर के वही समुद्र में जाल खेले, और जब जाल खेले तो वही मछली फंस गया, जो मछली को प्रद्युम्न ने को जो मछली खाए थे वही मछली जो है फंस गया। तो काट करके देखा तो ये पहले सोचा, ये जो निषाद है कि ये बड़ा विशाल मछली है, बहुत बड़ा मछली है, इन्हें मैं क्या करूँगा, इसे यदि मैं राजा को दे दूं संभ्रासुर को, तो संभ्रासुर प्रसन्न होकर के मेरे को क्या देंगे, इनाम देंगे। ये सोच करके वो मछली को कहाँ दे दिए, कहाँ दिए, संभ्रासुर। अब संभ्रासुर के यहाँ पहुँच गया वो मछली, जहाँ प्रद्युम्न उनके पेट में है। तो इधर नारद ने जा करके उनके पत्नी रति को बताया, जिसकी नाम मायावती है। कहे कि मायावती क्या है, तुम्हारा पति जन्म ले चुके हैं, कहाँ हैं, तो बताया पूरा घटना, तुम्हारे पति अभी जो है मछली के पेट में हैं, और वो मछली कहाँ है, तो मछली जो है संभ्रासुर दैत्य के यहाँ है, और आज उनको काट करके वो खाएंगे, बनाएंगे, आप चाहो तो आप अपने पति को बचा लो। रति को बताकर भगवान नारद जी जो है अंतर ध्यान हो गए। अब रति देखिए, वो 90 प्रकार की माया जानती है, वो मायावती, इस जन्म में मायावती है। इन्होंने क्या किए, दिव्य सुंदरी बन करके अब गए किसके यहाँ, संभ्रासुर के जो दरबार है वहाँ। संभ्रासुर ने देखा इस कन्या को, पूछा क्या बात है कन्या, क्यों आई हो तुम यहाँ, तो कहा मैं काम ढूंढ रही हूँ, काम, मेरे लायक कोई काम है क्या आपके दरबार में। संभ्रासुर ने कहा कि आप क्या काम करना चाहती हो, क्या जानती हो बताओ। तो कहा मेरे को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, मैं बहुत अच्छे खाना बनाती हूँ, यदि खाना बनाने का मेरे को काम मिल जाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो संभ्रासुर कहते हैं वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं खाना बनाने वाले, क्यों, क्योंकि अभी बहुत बड़ी मछली फंस करके आई है, हम लिए हैं, और वो मछली को अभी तक हम बनाए नहीं हैं। तो जाओ वो मछली को आप बनाओ, और मछली को बनाओगे, अच्छे टेस्ट बनाओगे, तो आज के बाद हम तुम्हें खाना बनाने के लिए, रसोईया के लिए रख लेंगे। अब गए कौन, मायावती, कहाँ, किचन में, और वो तो जान रही हैं कि मछली के पेट में कौन है। जैसे मछली को काटे गए तो मछली के पेट में क्या नजर आए, वही छोटे से बालक को पाए। नारद बताए थे वो बालक और कोई नहीं है रति, वो कौन है, वो जो है वो तुम्हारे पति हैं। वो छोटे से बालक प्रद्युम्न को पा करके ये मायावती जो है 90 प्रकार की माया जानती थी, वो बालक से उनको अपने उम्र के बना दिए, और मायावती और कौन, ये प्रद्युम्न, ये दोनों जो है वहाँ पति पत्नी के रूप में रहने लगे। एक दिन जब संभ्रासुर को पता चला
ये बात की पता सम्रासुर को भी चला कि मेरे यहाँ जो खाना बनाने वाली आई हैं ये कौन है, पूरी घटना पता चला। और ये पुत्र जो है वो कौन है, प्रद्युम्न। तो अंत में सम्रासुर ने प्रद्युम्न के साथ घोर युद्ध किया और युद्ध करने के बाद आज मेरे भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा आज सम्रासुर का भी उद्धार हुआ। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और सम्रासुर का उद्धार करके आज मेरे भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न जो हैं अपने पत्नी मायावती को लेकर के कहाँ, द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। और जैसे द्वारकापुरी में आया सभी ने प्रद्युम्न का जय जयकार किया, प्रद्युम्न तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। ऐसे जो हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह भगवान कृष्ण के तनय, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की कथा श्रवण कराया। तो आइए अब हम आप लोगों को भगवान के और अनेक विवाह की चर्चा श्रवण कराएं। इससे पहले 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए फिर आगे की कथा में हम बने रहेंगे। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये देते माँ इको दे तो बहुत मोटा है आवाज। हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मुरली वाले की क्या बात है, वो करता रहमत की बरसात है। वो मुरली वाले की क्या बात है। ताली बजाते हुए मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, बात है मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, बात है मुरली वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है। मुरली वाले की क्या बात है, बात है मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, बात है मुरली वाले की क्या बात है। अपनों ने संग रही मस्त पलंग, अपनों ने संग रही मस्त पलंग, या अपनों ने संग रही मस्त पलंग, या अपनों ने संग रही मस्त पलंग। जड़ा भक्ति के रंग पाया संतोषी संग, जड़ा भक्ति का रंग पाया संतोषी संग, जड़ा भक्ति के रंग पाया संतोषी संग। जड़ा भक्ति का रंग पाया संतोषी संग। कहा मीरा ने हर रात है, कहा मीरा ने हर रात है। मुरली वाले की क्या बात है, बात है मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, बात है मुरली वाले की क्या बात है। राधे नाम हाथों में करताल है, हरि नाम है हाथों में करताल है, उसमें हरि नाम है हाथों में करताल है, हरि नाम है हाथों में करताल है। भक्त निधन के कटे हैं जंजाल है, भक्त निधन के, भक्त निधन के कटे हैं जंजाल है, भक्त निधन के कटे जंजाल है। भरा भक्तों का भंडार है, भरा भक्तों का भंडार है। मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, बात है मुरली
जो है राजा परीक्षित से कहा कि हे राजा परीक्षित, इस तरह भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने संभ्रासुर का उद्धार किया। अब आइए भगवान के हम और अनेक विवाह के कथा में चर्चा करें। भगवान के कितने विवाह हुआ? 16,108। अभी कितने विवाह हुआ है? एक। 16,107 के साथ कैसे विवाह हुआ? आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें, तब समझ आएगा, नहीं तो समझ आने वाला नहीं है। बड़ा विचित्र लीला किया है भगवान ने। जैसे कि कल बाल लीला किए ना भगवान, माखन लीला, वैसने ये शादी के भी लीला भी इनका विचित्र है। आप लोगों को बता दूं, भगवान कन्हैया ने एक भी विवाह को अपने मर्जी से नहीं किया। ध्यान देंगे मेरे बात पर, क्या बोल रहा हूं? भगवान कृष्ण ने एक भी विवाह को अपने मर्जी से नहीं किया। तो कैसे किए? कल का विवाह कैसे हुआ? कल कैसे विवाह किए भगवान? रुक्मणी ने क्या लिखे? पत्र लिखे कि हे माधव, हे केशव, यदि आप हमें यहाँ से ले जाकर के विवाह नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? अपने प्राण को त्याग देंगे। तब रुक्मणी से विवाह किया। अपने मर्जी से किया क्या? नहीं। ऐसे ही जितने भी विवाह हुआ है भगवान का, वो अपने मर्जी से नहीं कर रहा है। सुनिए कैसे विवाह हुआ है भगवान का। एक कथा में 2 विवाह होगा। कितना विवाह? 2। तो कथा को सुनना पड़ेगा, कैसे 2 विवाह होगा। अपने मर्जी से क्यों नहीं करते? एक सत्राजित नाम का राजा था। कौन सा राजा था? सत्राजित। इन्होंने सूर्य भगवान की उपासना किया। किसकी उपासना की? सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के ये सत्राजित राजा को एक मणि दिया। मणि क्या दिया? मणि। वो मणि का नाम क्या है? सामंतक मणि। क्या नाम है मणि का? सामंतक मणि। ये मणि करते क्या थे? तो ये मणि जो है एक दिन में 8 भार सोना देता था। कितने भार? 8 भार। तो एक दिन जो है भगवान कृष्ण को पता चला कि सत्राजित के पास एक मणि है, सामंतक मणि, जो 8 भार सोना देते हैं। तो भगवान कन्हैया ने जाकर के सत्राजित से कहा कि ऐ सत्राजित, क्या है भैया, आपके पास जो मणि है वो 8 भार सोना दे रहा है रोज, तो कितने सोना को आप क्या करोगे? इसलिए ये मणि को किसको दे दो? उग्रसेन को दे दो। किसको दे दो? उग्रसेन। कौन है उग्रसेन? कल बताया मैं। उग्रसेन कौन है? कंस का पिता है। मथुरा में जब कंस को मारे ना भगवान कृष्ण, तो मथुरा का राजा किसे बनाया? उग्रसेन को बनाया। तो इसी को भगवान कृष्ण कह रहा है कि सत्राजित, ये मणि तुम्हारे पास रहेगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। कितना धन को तुम क्या करोगे? इसलिए इस मणि को ले जा करके किसी उग्रसेन को दे दो। ये सत्राजित कहते हैं तपस्या हमने किए और मणि को उनको देंगे? नहीं देंगे। साफ मना कर दिया। अब भगवान कृष्ण कहते हैं भैया ठीक है, अब तुम्हारा चीज है, अब तुम कुछ भी करो दो तो भी ठीक है। मेरा जो काम था सलाह देने का, सलाह दे दिया। भगवान चले गए। अब घटना क्या घटी देखो। सत्राजित के भाई का नाम है प्रसेन। सत्राजित के भाई का नाम क्या है? प्रसेन। एक दिन प्रसेन वही मणि को पहन लिया और पहन करके वो जो है शिकार खेलने के लिए जंगल को चला गया। और जब शिकार खेलने के लिए जंगल को गए तो हुआ क्या? शिकार खेलते खेलते प्रसेन का सामना हो गया शेर के साथ। कौन मिल गया? बोला शेर। अब शेर के साथ लड़ाई हुआ प्रसेन का, और जब लड़ाई हुआ तो शेर ने प्रसेन को मार दिया। शेर ने क्या किया? प्रसेन को मार दिया। और मणि को क्या किया? मणि को अब जो है शेर पकड़ लिया, वो सामंतक मणि को। अब शेर वो मणि को लेकर के जा रहा है। रास्ते में फिर क्या हुआ? रास्ते में शेर का सामना भालू के साथ हो गया, जाम्बवंत के साथ। किसके साथ हुआ? ऋक्षराज जाम्बवंत। ये जाम्बवंत कौन है? तो ये वही जाम्बवंत है, त्रेता युग का जाम्बवंत। ये अभी तक जीवित है जाम्बवंत। इनके साथ सामना हुआ शेर का। और जाम्बवंत जो है, भालू जो है, वो किसको मार दिए? शेर को मार दिए। अब मणि किसके पास चला गया? मणि किसके पास? जाम्बवंत के पास चला गया। अब वो जाम्बवंत जो है मणि को लेकर के कहाँ पहुंच गया? अपने गुफा में।
और गुफा में पहुंचा तो जामवंत की एक बेटी है जिसकी नाम है जामवंती। क्या नाम है? जामवंती। कैसे जामवंती के साथ विवाह होगा? ध्यान से सुनो। मणि को ले जाकर के किसको दे दिए? ये एक ही मणि में दो शादी भगवान का, एक मणि में दो शादी। मणि को लेकर के कहाँ दिए? जामवंती को। जामवंत जो है, अब इधर क्या हुआ, सत्राजीत जो है, अब मणि को कौन ले गए थे? सत्राजीत का कौन ले गए थे? ओकर भाई प्रसेन। अब सत्राजीत को जब मणि नहीं मिला तो सत्राजीत ने अफवाह फैला दिया पूरा दुनिया, पूरा गांव में। क्या? कि कृष्ण ने मणि को मांगे कल कृष्ण बोले रही 16 कि मणि कौन ला दे दे के किसको देने के लिए कहे थे? राजा उग्रसेन को। नहीं दिए भगवान कृष्ण ने। तो अब ये कौन? सत्राजीत ने पूरा जो है अफवाह फैला दिया कि कृष्ण जो है मेरे मणि को चुरा लिया। उन्होंने मांगे और मैंने नहीं दिया, तो वो क्या किया? मणि को चुरा लिया। क्योंकि जानता है कि ये बचपन का चोर है, सब ला बतावा थे। ये बचपन में चोरी करे बहुत, आवाज मोर मणि चुरा ली। पूरा जो है क्या करीस, गांव भर में अफवाह फैला दी। अब ये जब बात मेरे भगवान कन्हैया के कान तक गए तो कन्हैया कहते हैं, सत्राजीत मैं चोरी नहीं किया हूँ, फिर भी तुम मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो, तो मैं अब अपने आप को धोने के लिए अब उस मणि को ढूंढना पड़ेगा। अब भगवान निकला ढूंढने के लिए मेरे कन्हैया, और कन्हैया जब मणि को ढूंढने के लिए निकला तो रास्ते में क्या देखा? जंगल में वो प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। कुछ भनक लगा था कि प्रसेन पहन करके गए हैं। भगवान प्रसेन को ढूंढने के लिए गया, रास्ते में देखा प्रसेन मरा पड़ा हुआ है। भगवान सोचते हैं अरे ये मणि कहाँ गया? प्रसेन तो यहाँ पड़ा है। आगे देखा तो प्रसेन के आगे उनको शेर के पंजे का निशान का चिन्ह दिखने लगा। भगवान पंजे के निशान के पीछे 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 चलने लगा। क्यों? जैसे जासूस लोग एक सबूत मिल जाते हैं तो उसके माध्यम से वहां तक पहुंच जाते हैं कातिल तक। और ये तो बड़ा जासूस है हमारे भगवान। शेर के पंजे के पीछे पीछे जब गया तो क्या देखा? आगे में अब शेर मरा पड़ा हुआ है। अरे यहाँ तो शेर मरा है, अब क्या होगा? तो देखा तो शेर के मरे हुए जो शरीर थे उसके आगे जो है भालू के पंजे का निशान देखा। अब वो पंजे के निशान के पीछे पीछे फिर भगवान आगे बढ़ा तो कहाँ पहुंचा वो पंजे का निशान? वो गया है गुफा के अंदर। भगवान गुफा में प्रवेश किए हमारे कन्हैया जी, और जैसे गुफा में प्रवेश किए तो क्या देखा? वो मणि को एक जो है जामवंती नाम की भलवैन, वो कन्या नहीं है, पहले भलवैन थी, वो भालू की बेटी है, मतलब भलवैन रहेंगे वो क्या कर रही हैं? खेल रही है। मणि को, मणि पर जल रहे हैं, आभा दे रहे हैं। भगवान जा कर के कहते हैं ये मणि को मेरे को दो, क्योंकि इसके लिए मेरे को लांछन लगाए हैं। और जैसे मणि को मांगने लगे उसी समय कौन आ गए? वो जामवंत आ गए। और जामवंत आकर कहते हैं कौन हो तुम, और ये मणि को कैसे मांग रहे हो मेरे बेटी के हाथों से? भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा नाम कृष्ण है और ये मणि को ले जाने के लिए मैं आया हूँ। क्यों? तो सब घटने को बताया, मेरे ऊपर लांछन लगाया है। तो जामवंत कहता है ये मणि को मैंने शेर के साथ युद्ध करके पाया है, शेर को जीता हूँ, तब कहीं जाकर के मेरे को ये मणि मिला है। ये मणि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देने वाला। भगवान कृष्ण कहते हैं भैया मेरे को ये मणि चाहिए, आप जैसे भी हो ये मणि को दो। तो जामवंत ने कहा एक काम करो, क्या? मैंने शेर के साथ युद्ध किया तब कहीं जाकर ये मणि को पाया। तुम मेरे साथ युद्ध करो, तुम क्या करो? मेरे साथ युद्ध करो, और यदि मेरे को जीत लोगे ना तो ये मणि को हम तुम्हें दे देंगे। क्यों? क्योंकि जामवंत को अपने बल का अभिमान था। जामवंत को क्या का अभिमान था? बल का। तो भगवान हमारे कन्हैया ने जामवंत के साथ 27 दिन तक युद्ध किया। कितने दिन तक? 27 दिन तक। और अंत में जामवंत को भगवान पछाड़ दिए, जामवंत हार गए। जामवंत ने सोचा ये जो मेरे साथ युद्ध कर रहा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बलवान हूँ, बलशाली हूँ, लेकिन ये 27 दिन तक युद्ध किया, ये कोई साधारण नहीं है। तो जामवंत कौन है? जामवंत कौन है? उस दिन की कथा में बताया था मैं, जब भगवान राम जी अवतार लिए ना
तो जितने देवता थे वो सब बानर भालू बन करके इनकी सेवा करने के लिए, राम जी की सेवा करने के लिए अवतार लिए थे। तो जामवंत कौन बने थे? ब्रह्मा जी जामवंत बने थे, शंकर जी हनुमान जी बने थे। तो दिव्य दृष्टि से जामवंत ने देखा कि ये कौन है, साधारण से व्यक्ति मेरे से जो युद्ध किया वो, तो वही कृष्ण उनको क्या दिखने लगा? क्या दिखने लगा? वही कृष्ण जो है उनके राम के रूप में दिखने लगा। और जब राम के रूप में देखा तो जामवंत चरणों में गिर करके कहने लगा, प्रभु क्या मेरे से अपराध हो गया, क्षमा करो, मैंने आपसे युद्ध किया, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, तो क्या आपने मेरे को नहीं पहचाना? मैं वही जामवंत हूँ जो त्रेता युग में आपके साथ था, क्यों नहीं पहचाने प्रभु? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जामवंत तुम्हें बल का वो समय अभिमान था। कौन से समय में? त्रेता युग में जामवंत राम लकेहरी काय केहरी से, प्रभु मोर समान कोई योद्धा नहीं दिखा थी, हाँ जेकर सन में लड़ाई करते हो, एक झन तिही दिखा था। का बोले रही से? एक झन तिही दिखा था, लेकिन मैं तो तोर साइड के आदमी हूँ। जामवंत काकर साथ रही से? राम साथ। और ते एक झन योद्धा दिखा था साउथ, और कोई योद्धा तो दिखत नहीं जेकर साथ में हाँ अपन बल के अनुमान लगाते हो। तो मोर युद्ध करे के बड़ इच्छा है। तो ओ समय राम जी हाँ जामवंत ला वचन दे रही से, हे जामवंत ये समय तो ते मोर साथी हस भैया, तोर साथ युद्ध तो नहीं कर सको, तो जा मैं तोर वचन देत हूँ, एक समय आही मैं तोर साथ युद्ध कर हूँ, कितना तोर बल है ना तला दे दिखा देबे। ये जामवंत को वरदान दिया था भगवान राम ने। यही जामवंत के बल को तोड़ने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए आज मेरे कन्हैया जो है 27 दिन तक जामवंत के साथ युद्ध किया। अंत में जामवंत हार गया। अब जामवंत हार गया तो शर्त क्या था? शर्त क्या रखी जामवंत? मैं हार होता का हो ही मनीला तुला दे दूं। अब भगवान कन्हैया कहते भैया अब मनील मोला देते हैं, ते कह रहे युद्ध करे बार तमें तोर साथ युद्ध करके जीत तको चुके हैं, अब मनील ते मोला दे। अब जामवंत फिर भगवान ला फंसावत, देख का बोली जामवंत, प्रभु का है मनीला में कौन ला दे दे हो? मनी को किसको दे दिए थे जामवंत? कौन ला दे रही बताओ तो तुमन, किसको दिए थे? अपन बेटी दे है। जामवंती कोने ओकर बेटी। अब जामवंत कहने लगा हाँ कैसे? हाँ सत्यभामा की कथा बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सत्यभामा नहीं है जामवंत के, जामवंत की बेटी जामवंती है। सत्यभामा सत्यजीत की बेटी है। ठीक है माता जी? और कुछ पूछना है? ठीक क्या बता रहा था मैं? हाँ जामवंती को क्या कहा? कृष्ण को क्या कह रहा है जामवंत जो कि प्रभु मैं मणि को किसको दे दिया हूँ? किसको दे दिया हूँ? अपने बेटी को। और अपने बेटी को दिए हुए धन को व्यक्ति वापस नहीं लिया जाता, वापस नहीं मांगते। जो एक बार हम बेटी को दान दे देते हैं ना, वो वस्तु को हम वापस नहीं मांग सकते, ये शास्त्र कहते हैं। बेटी को दान दिया हुआ चीज को वापस नहीं मांगा जाता। तो मैं बेटी को दान कर चुका हूँ मणि को, तो मैं कहाँ से वापस मांगू? मैं नहीं मांग सकता। तो मोला तो मणि चाहिए भैया। कौन कहा थे? कृष्ण। तब मणि तोला चाहिए तो एक काम कर। क्या काम? ते मोर बेटी सन बिहाव कर ले। क्या बोलिस? ते मोर बेटी सन का कर? बिहाव कर। काबर जितना हक समान में बेटी के रथे उतने हक का कर रथे दमांत के तको रथे। जितना बेटी के हक है उतना काकर हक है दमांत। ततोला मनी चाहिए, ततोला काय करेल पढ़ी? काय करेल पढ़ी? बिहाव करेल पढ़ी। अब ले बता भगवान अपन मर्जी से करी दूसरा बिहाव। एक कान कथल में तुम्हारा ध्यान से सुनावत। कई जने कर बारे में सवाल करते भगवान इतना बिहाव काबर करिस? अब काबर करिस तेरे सुनबे तब जानबे, और नहीं सुनबे तो काला जानबे। एक कान ध्यान से सुनो कहा तो तुम्हारा। तब भगवान दूसरा विवाह किसके साथ किए? काकर साथ? काबर करीस? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करा थे तो मनी नहीं मिला थे, और मनी नहीं मिला थे तो आज पूरा दुनिया वाला फिर क्या समझी? वो चोर साबित कर दे। कौन चोर साबित कर दे? वो राजा सक्रा जी था। तो भगवान मणि को पाने के लिए मेरे कन्हैया जी ने दूसरा विवाह किया। किसके साथ? जामवंती के साथ।
अब मणि को लिए और मणि को लेकर भगवान जैसे जामवंती को लेकर के आए, जा करके मणि को किसको दिए? किसे दिए? शक्रजित राजा को मणि को ले जा करके दे दिए। अब देखिए तीसरा विवाह कैसे हो रहा है भगवान का। जब मणि को ले जा करके शक्रजित को दिया तो शक्रजित नर्वस हो गया। शत्रजित क्या हो गया? नर्वस हो गया। पूरा बताया तो भाई प्रसेन पहन के गेरिस भैया मैं ढूंढत गए, प्रसेन मरे हुए पड़े हैं, शेर हले के गेरी से शेर हला, भालू मार दिस, भालू में लड़े और भालू से लड़ाई करके मनील लेके आवत हूँ, अब एक झने दबाई धर के आवत हूँ। पूरा घटना को बताए वो भगवान कृष्ण जो है। अब शत्रजित नर्वस हो गए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिसके ऊपर गलत लांछन लगाया रहता है, समझ रहे हो बात? अब तू मन है, जैसे कि एक छोटे से उदाहरण बता दो, तो और मोबाइल गंवा गए, मोबाइल है गंवा गए, स्विच ऑफ हो गए। अब ते पड़ोसी ला लांछन लगा हस कि मोर मोबाइल ला हिच्छ चुरा है, काबर हमारे घर में हिच्छा है, एक छोड़ा कोई नहीं आए, अब हिच्छ चुरा सकते हो, कोई नहीं चुरा सकते। पूरा आसपास में तेह ढिंढोरा पीट देसी, हिच्छा मोबाइल ला चुरा, हिच्छा मोबाइल ला चुरा। और बाद में पता चला थे कि वो मोबाइल कहाँ है, तो तकिया के नीचे में पड़े हैं, स्विच ऑफ होके बाहरे बोटारे स्थान दिख गए मोबाइल है। अब जब वो मोबाइल ला पाबे, वो सामान ला पागे ते हा, तो जेकर ऊपर ते लांछन लगा हस तेकर से नजर मिला सकथस। तो शत्रजित नजर नहीं मिला पा रहे हैं भगवान कन्हैया से क्षमा मांग रहे, प्रभु मेरे को क्षमा कर दो, मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा। कन्हैया कहते भैया मैं तुम्हें क्षमा कर दिया, जाओ ये मणि को लेकर के तुम जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दिया। अब शत्रजित कहते ते मोल क्षमा नहीं करे हस, क्या बोलते ते मोल क्षमा नहीं करे हस। तब भगवान कन्हैया कहते तब कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तो क्षमा कर दूं। तब कहते भगवान कन्हैया से, कन्हैया मैं तभे जान होते मोल क्षमा करे हस, कब मोर एक जन बेटी है जेकर नाम है का नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? सत्यभामा। तते मोर बेटी सन शादी कर। अब फिर फसावत कन्हैया ला, क्या बोलिस? ते मोर बेटी के साथ विवाह करोगे तब मैं जानूंगा कि आप हमें माफ किए। जब मेरे बेटी के साथ आप विवाह करोगे तब मैं जानूंगा कि आप मेरे को माफ किए। अब भगवान फिर कहे कैसा कैसा आदमी मिलता है वहां पर ये बोल दिया। अब यहाँ पर मैं इसके साथ विवाह नहीं कर रहा हूँ तो ये सोच रहा है माफी नहीं किया है, और भगवान तो दिनों के पालनहार है, सबको माफ करने वाला है। और यदि इनको मैं माफ नहीं कर रहा हूँ तो दुनिया क्या सोचेगा। तो इसलिए चल भैया काय कर पे, अब तीसरा विवाह करीस, का कर सन बता, अपन मर्जी से करीस का नहीं। वो भी विवाह उनको यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हें माफ किया शत्रजित, इसलिए मेरे कन्हैया ने अब तीसरा विवाह किसके साथ किया? सत्यभामा के साथ। भगवान का तीसरा विवाह हुआ। अब चौथा विवाह कैसे होगा सुनिए। अब भगवान बैठा है कहाँ? हमारे कन्हैया कहाँ बैठे हैं? द्वारिकापुरी में। कहाँ बैठे हैं? द्वारिकापुरी में। अब भगवान के एक मित्र हैं जिसका नाम है अर्जुन। क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन कहाँ रहते हैं? हस्तिनापुर। अर्जुन कहाँ रहते हैं? हस्तिनापुर। एक दिन अर्जुन जो है भगवान कन्हैया से मिलने के लिए द्वारिका आए। कहाँ आए? द्वारिका। और जब हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए चला तो द्वारिका कहाँ है? द्वारिका कहाँ है? गुजरात। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। हस्तिनापुर कहाँ है? कोई बता सकते हो हस्तिनापुर कहाँ है? नहीं जानो तो जान लो, ये दिल्ली जो है वही पहली हस्तिनापुर का है। अभी ओला दिल्ली का था नाम, इसको पहले हस्तिनापुर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अभी वाराणसी है, वाराणसी को पहले काशी के नाम से जाने जाते थे। अयोध्या है, उसको अवधपुरी के नाम से जाने जाते थे। ऐसे सब नाम चेंज भी हो गए हैं। तो दिल्ली से पहुंचे कहाँ? गुजरात, भगवान कृष्ण को देखने के लिए। बहुत दिन हो गया, चलो मैं कन्हैया को देखा नहीं हूँ, दर्शन करना चाहता। मन में उनकी इच्छा हो रहा है कि कृष्ण कैसे दिखते होंगे, कन्हैया कैसे दिखते होंगे। बहुत दिन हो गया मैं भगवान कन्हैया से मिले नहीं हूँ, भगवान कन्हैया कैसे दिखते होंगे। कैसे दिखते हैं भगवान कन्हैया? कैसे दिखते हैं आप लोग जानते हो?
कौन कौन जानना चाहा तो भगवान कन्हैया किसे दिखते थे? जानना चाहा तो किसे दिखते थे? जानना चाहा तो सुनो मेरे भगवान कैसे दिखते हैं। भगवान बैठे हैं कहाँ? द्वारिकापुरी में। और द्वारिकापुरी में कैसे बैठे हैं? हरी झरी सी पगड़ी बांधे मेरा सुंदर आँखों वाला, हरी झरी सी पगड़ी बांधे मेरा सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे और सुंदर आँखों वाला, जय हो। पगड़ी बांधे और सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरी सी पगड़ी बांधे मेरा सुंदर आँखों वाला, हरी सी पगड़ी बांधे मेरा सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झड़ी सी पगड़ी बांधे और सुंदर आँखों वाला, झड़ी सी पगड़ी बांधे और सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो श्री राधे। बिहारी जी। कान में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट बिराजे, कान में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट बिराजे, कान में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट बिराजे, कान में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट बिराजे। और सखियाँ पगली होती हैं जब होंठे पे बंसी बाजे, सखियाँ पगली होती है जब होंठे में बंसी बाजे। हवा में सर सर करता मेरा पीताम्बर मत वाला, हवा में सर सर करता मेरा पीताम्बर मत वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ये पगड़ी बांधे जय हो। सुंदर आँखों वाला, से पगड़ी बांधे और सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। श्री राधे जय हो।
घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। और सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। और हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जय से पगड़ी बांधे जय हो सुंदर आंखों वाला। जय से पगड़ी बांधे और सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे जय प्यारा। हो चली सी पगड़ी बांधे और सुंदर आँखों वाला। चली सी पगड़ी बांधे और सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। 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 अरे जरी सी पगड़ी बांधे मेरा सुंदर आँखों वाला। और कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। ऐसे मेरे सामने सरकार बड़े सुंदर दिव्य श्रृंगार किए हुए द्वारकापुरी में द्वारकाधीश जो हैं बैठे हुए हैं। इधर हुआ क्या, अर्जुन जा रहे हैं और अर्जुन जब गए तो अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन देखा क्या, द्वारकाधीश बैठे हैं द्वारकापुरी में। और द्वारकापुरी में जब द्वारकाधीश बैठे हुए थे तो देखा हमारे कन्हैया ने, अरे अर्जुन आ रहा है, अर्जुन आ रहा है। अर्जुन का स्वागत किया और अर्जुन का जैसे स्वागत किया तो अर्जुन का स्वागत करने के लिए मेरे कन्हैया ने अपने पत्नियों को बुलाए। के झन भाई है अभी होकर, के झन भाई है? बड़े रानी कौन, बड़े रानी कौन है? रुक्मणी। अब रुक्मणी जो है पानी लेकर के आए। अब कोई मेहमान आते हैं तो माताएं लोग लोटा में पानी लेकर के पहले आते हैं। अब आते कि नहीं आए पता नहीं, पहले माताएं लोग पानी देते थे ले गोड़ धो के। अब तो नहीं आत हुई, अब नहीं होते वो सब चीज़। हाँ, तो सबसे पहले कौन आए? मैया रुक्मणी आई। रुक्मणी लोटे में पानी लेकर के आए, लीजिए पैर धोइए। अर्जुन ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया क्या है, ये कौन है, आई है वो कौन है? ये कहने लगा ये कोई नहीं मोर रानी है, तोर भाभी है। कोने? तोर भाभी है। थोड़ा देर बाद अब दूसरा रानी आवा थे। कौन से रानी है? कौन से रानी आवा थे? जामवंती पानी लेकर के आ रहे हैं। पूछा अर्जुन ने कन्हैया ये कौन है? ये कहा यहू तोर भाभी है। अच्छा दूधी ठो शादी कर डारे जी? हाँ दूठो शादी कर डारे हो। अब तीसरा वाली पारी आ गई। अब सत्यभामा पानी लेकर के आ रहे हैं। फिर पूछा अर्जुन ने कन्हैया ये कौन है? यहू तोर भाभी है। अब जब यहू तोर भाभी है कि तीन ठो शादी, आओ तीन ठो शादी कर डाले तो तोर नटखट लीला अभी तक निगे है का कन्हैया? अरे बचपन में नटखट लीला करे सो वहाँ तक ठीक है भैया, अब तो तेहा इतने बड़े हो गए हो, अब थोड़ा सोच समझ करके लीला करना चाहिए। एक ठो शादी समझ आते भैया, दो ठो शादी समझ आते, अरे तीन ठो शादी कर डाले।
तो ऐसे नहीं करना चाहिए। दुनिया ते का दिखाना चाहता। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन शादी में नहीं करो रे भैया, शादी में नहीं करो। शादी ये लड़की मन हाँ आके मोर ऊपर, अब समझ गए नहीं, ये लड़की मन आके पूरा शादी करे बर तैयार हो जाते, या ये मन तैयार नहीं होए तो एक दादा मन तैयार हो जाते। दू जन के दादा मन तैयार हो, एक जन तो पत्र लिखे रही रुक्मणी काली, और दू जन के का हो दादा बन की इसते शादी नहीं करबे तब का होते ला तुमन सुने अभी कथा। तो उहिल बतावत कौन हाँ, कौन बताते हमारे भगवान कृष्ण हाँ अर्जुन को कहते हैं अर्जुन मैं शादी नहीं करता भैया, लेकिन क्या करूं मजबूरी में शादी करना पड़ता है। अर्जुन कहते हम जानथन जी, हम जानथन सब कौन लड़की है कहीं मोर संग शादी करके, कौन लड़की कहीं हमारे संग शादी करके ते बात ला बनावा थस भैया, तोर मर्जी रहते तभे ते शादी करता होते शादी। अब उतना समझाइस भगवान कृष्ण अर्जुन ला, लेकिन अर्जुन हम मानने वाला नहीं है, नहीं हम नहीं माना। तो भगवान कन्हैया ला कहते अर्जुन हाँ कन्हैया ठीक है, अब इतना गलती माफ, तोर 3 ठो शादी करे से माफ है, अब आज के बाद तोला शादी नहीं करना है। क्या बोलिस? अब आज के बाद आपको शादी विवाह नहीं करना है। अब कन्हैया कहते ठीक है भैया अब मैं शादी नहीं करूँ आज के बाद। तो अर्जुन कहते मैं इसने नहीं मानो, तो कैसे मान बे, मोर सन वादा करते हैं। क्या बोलिस? मेरे से वादा करो क्या कि अब आज के बाद आप विवाह नहीं करोगे। तो मेरे कन्हैया जो हैं अर्जुन को वादा कर दिया कि अर्जुन अब आज के बाद मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। कन्हैया ने अर्जुन को वादा दिया कि अब आज के बाद विवाह नहीं करूंगा। अब देखिए घटना क्या घटी, अब अर्जुन को दिखाना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण मैं शादी नहीं करूँ, कैसे शादी होते थे देखते हैं टेलर। अब गीस कौन है अर्जुन कथे कन्हैया ला, कन्हैया का है चल ना घूमे जाओ, अब्बड़ अस्कट लागत है जी, चल ना घूमने जाते हैं। भगवान कन्हैया कहते चलो फिर वन के लिए निकला। अब वन में घूमने के लिए निकला तो हुआ क्या, भगवान कन्हैया कहते हैं अर्जुन क्या है मेरे को प्यास लगे हैं, पानी पिला देते क्या। अर्जुन कहते हैं ठीक है केशव आप यहीं पे बैठो हम पानी लेकर के आते हैं। भगवान कन्हैया पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए, अर्जुन जो है पानी लाने के लिए यमुना के किनारे चले गए। अब देखिए क्या घटना घटी, वहीं पर अर्जुन गए कहाँ गए, पानी लाने यमुना के किनारे, और पानी जैसे ले ही रहे थे मटके में, वही यमुना के किनारे एक कन्या जो है रो रही है, जिसकी नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। कालिंदी कौन है? परसों की कथा में मैं बताया था कौन है कालिंदी, यमुना जी हैं। कौन है? जब भगवान हमारे गोपाल जी जन्म लिए ना, और जब वसुदेव जी मथुरा से उनको गोकुल लाए टोकरे में लेकर, परसों झांकी में देखे आप, तो यमुना बढ़ी थी। तो उस समय भगवान मेरे कन्हैया गोपाल जी ने पैर का स्पर्श करके उनको कहे थे यमुना अभी तुम शांत हो जाओ, जब हमारे यहाँ समय आएंगे ना तब हम आपको अपने पत्नी बना लेंगे, आपके साथ विवाह करेंगे। ये वचन यमुना को दिए थे भगवान कृष्ण। और आज वही यमुना उनके इंतजार में बैठे बैठे क्या कर रही हैं, रो रही हैं। अब अर्जुन वही पहुंचे, देखो कहाँ, वही पास पानी लेने के लिए। अब ये रो रही हैं कौन, कालिंदी यमुना जी। जा करके अर्जुन पूछे क्या बातें नोनी, का बर रोवत हंसते हैं, का बातें, इतना जंगल में वीरान जंगल में क्यों रो रही हो। कालिंदी कहते हैं तो तोला बताए से का मिल ही मोला, मैं तोल बताऊं तक आते मोर दुखला दूर कर देवे का, तोल बताए से मतलब क्या। तो अर्जुन कहते बहन अरे पूछना भी गलत है, तुम वीरान जगह में बैठी हो जंगल में अकेली रो रही हो, और मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों रो रही हो, तो आप कहते हो आपको बताने से क्या मतलब। हाँ ठीक बोल रही हूँ, कालिंदी कह रहे हैं, हाँ मैं ठीक बोल रही हूँ। क्या मैं आपको बताऊंगी अपने दुख के बारे में, तो क्या मेरे दुख को आप दूर कर दोगे। अरे मतलब दुख को दूर करूं या ना करूं बताने में क्या है, तो का मतलब तोल बताए से, जब ते मोर दुख ला दूरे च नहीं कर सकस तो मोर दुख ला बताए तोल का मतलब। तो अर्जुन कहते ठीक है भाई तोर दुख ला बता, मैं तोर दुख ला दूर करूं, तो मैं इसने नहीं मानो तो कैसे मान बेते, मोर से वादा कर। बोल किस अर्जुन को कहे आप हमसे वादा करो क्या कि आप हमारे दुख को दूर करोगे तब हम बताएंगे, और नहीं कर पाओगे तो गारंटी
मेरे दुख को आप दूर नहीं कर पाओगे तो उसकी क्या गारंटी है। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है नोनी, तोर दुख ला मैं दूर कर हूँ और दुख ला तोर दूर नहीं कर हूँ ना, तो आज के बाद मैं एक गांडीव धनुष ला नहीं उठाऊँ। कौन वचन दे दी? किसने वचन दिया? अर्जुन ला। किसको वचन दिए? कालिंदी को। क्यों वचन दिया? इनके दुख को मैं जानूंगा, मैं इनके दुख को दूर कर दूंगा, और मैं नहीं कर पाऊँ एक दुख ला दूर, तो पीछे कौन है? पीछे कौन बैठे? कान्हा बैठे। ओला जाके बता दूं। अब वो तो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो तो कोई भी दुख ला दूर कर दी। अब वो का जाने बेचारा अर्जुन भल जानी है ना, वो थोड़ी जाना थे कर दुख का है तेला। वादा कर दिस कि आज के बाद मैं गांडीव धनुष को नहीं उठाऊंगा। बताओ अपना दुख क्या है। अब जैसे वचन दिया अर्जुन ने, वो कालिंदी कहती है अर्जुन तो सुनाओ, मैं कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, बताओ मेरे दुख को दूर कर सकते हो? अब अर्जुन कहने लगा अब तो हो गया मेरा हुक्म। अभी अभी क्या किए थे? अभी अभी कन्हैया को वादा कराए हैं कि आज के बाद तुम्हें क्या है, क्या नहीं करोगे? विवाह नहीं करना है। ये कृष्ण को वादा करा करके आए हैं। और अभी देखो तुरंत क्या हुआ, थोड़ी देर में इन्होंने वादा किया कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, नहीं करूंगा तो आज के बाद गांडीव धनुष को नहीं उठाऊंगा। अब अर्जुन सोचने लगा मैं तो कृष्ण से वचन दे करके आया हूं कि तुम्हें विवाह नहीं करना है भैया, तो वो तो अब अपने वचन को नहीं तोड़ेंगे। निकल ले अब मैं ही यहाँ गांडीव यहाँ छोड़ देता हूँ, एक बिहाव तो नहीं हो सके। कहाँ बिहाव हो सकेगा कालिंदी का भगवान कन्हैया कैसा? काबर ये वचन देवा है अर्जुन। तब अर्जुन ने क्या किया, वो अर्जुन जो है अपनी गांडीव जो धनुष है, वो गांडीव धनुष को वही यमुना के किनारे छोड़ दिए और गांडीव धनुष को छोड़ करके पानी लेकर के आ रहे हैं, जल लेकर के आ रहे हैं। तो गए थे तो अर्जुन कैसे गए थे? हंसते हंसते गए थे। और आ रहे हैं तो कैसे आए हैं? मुंह जो है ओथरे हुए हैं, मुंह कुसमाए हैं। कृष्ण ने देखा अरे अर्जुन आ रहे हैं, जल लेकर के पूछा अर्जुन क्या बात है, आप गए थे तो हंसते हंसते गए थे और आ रहे हो तो मुंह जो है आपका कैसे हो गया है, बात क्या है? तब अर्जुन बात ला बना रहे हैं, बनावा थे अर्जुन बात ला। कहा थे कन्हैया का है, मैं जान डारे जी, काला जान डारे भैया, शादी तेनी करस तेला, शादी तेनी करस तेला, मैं जान डारे। कैसे जान डारे तेला बता? तेनी करस भैया, लड़की चुना तोर से शादी करते तो कैसे जान डारे? उतना बेलने में तो बतात हूँ, समझात हूँ, तो समझ नहीं आवत। मैं शादी नहीं करूं भैया, लड़की मन शादी करते कहा तो समझत नहीं रहे। अब का हो गए ते मतलब समझ आ गया, जान डारे न भैया, हम सब जान डारे। बताओ ना तो अर्जुन हुआ क्या? तो अर्जुन ने पूरे घटना बताया। प्रभु हम गए कहाँ, यमुना के किनारे जल लेने के लिए, वहाँ एक लड़की रो रहे थे। हमने पूछ लिया क्यों रो रहे हो भवन, बताओ हम तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। वो मेरे को बात में फंसा दिए। कैसे फंसाए अर्जुन? वो कहते हैं हम आपको दुख बताएंगे तो क्या मिलेगा, क्या आप हमें हमारे दुख को दूर कर दोगे? मैं कहूँ ठीक है कर दूँ बहन, बता। मैं सोचे एक दुख हो कोई दूसरा दुख हो ही कि मैं हाँ दुख ला दूर नहीं कर सकूँ, तब कन्हैया बैठे वो कर दी कि सोचो अब मैं क्या जानू एक दुख का है तेला। वादा कर दे कन्हैया में, वहाँ का वादा करे अर्जुन कि आपके दुख को मैं दूर नहीं करूँगा तो आज के बाद गांडीव धनुष को नहीं उठाऊंगा। मैंने वचन दे दिए उस कन्या को। तो क्या दुख है बता, क्या दुख है उसका? तो कहा वो कन्या जो है आपको पति के रूप में पाना चाहती है, आपको पति बनाना चाहती है। तो अब कैसे करूँ अर्जुन तेलते बता, अब कैसे करूँ? मैं तो वादा करे हूँ कि अब आज के बाद शादी नहीं करो कहीं। तब ती इच्छा जान प्रभु काबर, मैं तो गांडीव पहले छोड़ के आगे हूँ काबर, अब तोर वचन हत नहीं टूट सके ना भाई। तेकल ले मैं हाँ जो गांडीव नहीं धरो ओकर दुख लग छोड़ा भटा, ओकर दुख दूर नहीं हो सके ते शादी मत कर, मैं गांडीव पहले छोड़ के आ गए हूँ। अब मेरे प्रभु सोचने लगा, कन्हैया सोचने लगा, यदि अर्जुन अपने गांडीव को छोड़ते हैं तो आगे चल करके यही पांडव और कौरव का जो है क्या होगा, धर्म और अधर्म का युद्ध होने वाला है। और यदि अर्जुन आज गांडीव को छोड़ देगा तो आगे कौन जो है कौरव का विनाश करेगा, आगे धर्म की स्थापना कौन करेगा? इसलिए मेरे प्रभु ने क्या किया, क्या किया, क्या किया? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर,
प्रभु को नियम बदलते देखा, अरे अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु जो हैं अपने भक्त के मान को रखने के लिए, अर्जुन के मान को रखने के लिए, अर्जुन के गांडी को रखवाने के लिए आज मेरे कन्हैया ने अपने वचन को तोड़ दिया, और अपने वचन को तोड़ करके मेरे कन्हैया ने चौथा विवाह किया। किसके साथ? किसके साथ विवाह किया? कालिंदी के साथ, यमुना जी के साथ मेरे भगवान कृष्ण ने चौथा विवाह किया। ध्यान से सुनेंगे, मैं बीच में पूछ सकता हूँ। तीसरे नंबर के बाइक नाम बताओ, 100 रुपया इनाम, ऐसे कि महू घोषणा कर सकते हैं तिबल अबर सुनाना है तुम्हारा तक इतना बिहाव हो। पांचवा विवाह कैसे हुआ था तेला सुनो। पांचवा विवाह हुआ भगवान का मित्रविंदा के साथ। किसके साथ? मित्रविंदा। ये कौन है मित्रविंदा? तो ये बताया गया है उज्जैन के राजा जयचंद की कन्या का नाम है मित्रविंदा। इसका विवाह कैसे हुआ? तो ये स्वयंवर रखा था। स्वयंवर क्या रखा था? स्वयंवर। ये शादी कैसे होते ला सुनो, एकदम विस्तृत बताया था कारण भगवान के शादी काबर कैसे हुई। अभी स्वयंवर रखे का स्वयंवर कि जेकर गले में ये लड़की हम मालल डाली वही ओकर का होही दुल्हा बनी, वर बनी। स्वयंवर मतलब स्वयं का वर, लड़की जो है स्वयं का वर ढूंढना है, वही स्वयंवर कहलाता है। अब एमन फेर गीस कौन कौन? कृष्ण और अर्जुन घूमे वर्गा। और कृष्ण और अर्जुन जब घूमने के लिए गए तो अर्जुन कहते हैं कन्हैया काय दे मेरे कुछ हुआ तिसे लागते, आगे में कुछ हो रहे हैं वैसा लग रहा है मेरे को तो लग रहा है कि विवाह हो रहा है, शादी हो रहा है। तो भगवान कन्हैया कहते हैं अर्जुन तो तोला क्या करना है, शादी होता तोला क्या करना है? तो हमला क्या करना है जी, जेकर हुआ तेकर हुआ थे, जाबो वहाँ लाड़ू पेड़ा और क्या कहते बड़ा पूरी सब खा के आबो, चल दो हो ले पेट ला भर के। तो कन्हैया कहते मैं नहीं जाऊँ भैया, मोला शादी से बड़ा एलर्जी हो गया, अब मैं शादी का नाम सुनता हूँ तेमा मोल टेंशन आते, अब एक कारण मैं अब नहीं जाऊँ शादी हो दिन। तो अर्जुन वो समझा तोला क्या करना है जी, वो तो भैया दूल्हा दुल्हन मन बैठे हो ही, दूल्हा दुल्हन के शादी होत रही, थोड़ा बहुत नाचना रही, हम नाच ले वो नहीं नाचना हो, खा पी निकले वहाँ कौन चिन्ह थे, पेट भरी से निकलना है। कैसन जाती उसने शादी वो जान भी नहीं करे, लड़का वाला नहीं जाने लड़की वाला नहीं जाने, लेकिन कैसन खाए पे बर जाते पेट भर खाना है चल ऐसे के। तब ये बन का बर गीस कन्हैया और अर्जुन हाँ पेट भर खाए बर गए, वो नहीं जाना तो लड़का लड़की कौन है तेला, चल ना खा पी काबो ऐसे भी। अब चल दिस खाए बर गा अर्जुन और कन्हैया। अब वो स्वयंवर था, अब लड़की के हाथ में वो माला दे दिए हैं, अब वो पूरा बैठे हुए हैं लड़के लोग, जिसके भी गले में माला डालेंगे वही उनका पति होगा मित्रविंदा का। अब ये लड़की घूम रहे हैं मन खा रहे हैं बफा सिस्टम। तो खावत ही मेरे जाके लड़की वो माला काकर में पहना दी, काकर में मेरे भगवान कृष्ण के गले में माले को जयमाल को डाल दिया। भगवान देखा अब अर्जुन बनी से दे औ खावे पिए ते औ खाए पिए बराबर कथा से दे देख एकरे से तीन नहीं जाऊँ कथो जी शादी में, शादी से मोला का है। अब अर्जुन कहते अब हो तो गए भैया चल ना एक झनलाऊ नहीं सही, कितना शादी हो। छठवा शादी कैसे हुआ? एक जो है नग्नजित नाम का राजा था। कौन सा राजा? नग्नजित। इन्होंने क्या रखा? तो इन्होंने भी स्वयंवर रखा। तो स्वयंवर इनका कैसा था? तो ये घोषणा करे रही से 7 ठो बैला। कितना बैला? कितना बैला? 7 बैल। जो 7 बैल को एक साथ नाथेगा, 7 बैल को जो एक साथ नाथ देगा उसी के साथ मेरी कन्या सत्या का विवाह होगा। ये राजा नग्नजित ने घोषणा किया था। अब ये बात फिर अर्जुन ला पता चली तो अर्जुन कथे कन्हैया ला, कन्हैया का है चलना चल वो कहाँ स्वयंवर होते तिल दिखेल जाओ। तो अभी नहीं देखे अजी कैसे हो तेला, अभी नहीं देखे कैसे हो तेला। तो ये उसने वाला नो है। अब वो फिर भड़कावत उसने वाला नो है जे हा अपन मन पसंद के वो दुल्हन खोजते तो इसने वाला नो है। तो किसने वाला है? एमा बैलाल नाथना है, बैलाला। और जे बैलाल नाथी तिही ओकर का होही
का होइगा? पति होई। तो हम ला का करना है जी? हमन चुपचाप बैठ के देखबो, है नहीं? जेल नाथना रहते नाथी और जेल पति बनना रहते पति बनी, हम ला का करना है? तो चल थन बैलल देखे नाथी तेला कौन योद्धा है तेला। अब कृष्ण कहते ऐसे बात है, चल अर्जुन चल थन। अब फिर चल दिस गए वहाँ दोनों कोई कौन कौन? कृष्ण और अर्जुन। अब कृष्ण और अर्जुन जब पहुंचे वहाँ तो बैठा है ये दोनों अर्जुन और कृष्ण। हमको क्या करना है? जो नाथेगा वो नाथेगा, उनका पति होगा। अब जितने योद्धा आए थे, राजा आए थे, 7 बैल को तो छोड़ो, एक बैल को भी कोई नहीं नाथ पाए। और जब एक बैल को भी कोई नहीं नाथ पाए तो वहां का जो राजा था नग्नजीत, वह कटु वचन कहने लगा। जैसे कि वहां पर जनकपुरी में, मिथिलापुरी में जनक राजा ने कहा था कि ये जो धरती है वीर से विहीन हो गया है क्या? मैं पहले से जानता तो मैं ये धनुष यज्ञ जो है नहीं कराता, मेरी कन्या को ऐसा नहीं होने देता। ये जनक राजा ने वहां पर गरजा था। कहाँ पर? कौन जाना था? कौन गर्जे रिश्ता है? तो कहाँ गर्जे रिश्ता? जनक है मिथिला में। तो अगर जवाब कौन दे रही से? कौन जवाब दे रही सो कर? लक्ष्मण उठ के जवाब दे रही सोच समय में। अब ये समय में कहाँ थे? कौन कहाँ थे? नग्न जी था। मैं पहले से जानते हूँ कि ये दुनिया में कोई पुरुष नहीं है, कोई बलवान नहीं है, कोई बलशाली नहीं है, सब राजा जो है चूड़ी पहने हैं। यहाँ तक के बोली सो। तब मैं अपन बेटी के लिए इसे 7 बैल वाला उपाय नहीं रखते हूँ। अब इसने की तब अब अर्जुन के फेर अब होवत गा आँखी लाल लाल। अब कन्हैया देखा कैसे करा था अर्जुन थे, फिर क्या करा था भैया? का कैसे करा था? कथा जीते हैं काय करे थे? कैसे करा था? तोर राहत ले राजा कितना हिम्मत। अच्छा मोर राहत ले कैसे कह रहा हूँ? कैसे कह कथा? तोर रहते तक ये राजा की इतनी हिम्मत की ऐसे बोल सकता है कि पूरे हम लोगों को वहाँ महिला में गिनती कर रहे थे। तो हमन महिलान का तो कैसे करेल कथा? तेला बतान भाई कैसे कर? अरे का कैसे करता जी? जागनाथ होला बैला फिर फंसाए न अर्जुन ते मोल ला के नहीं आओ कथो तबो जबरदस्ती ते मोला ला लेता। अब कहा था जाके बैला नाथ। तो भगवान आज वो नग्नजित राजा के मान को रखने के लिए मेरे कन्हैया ने क्या किया? जा करके एक ही साथ जो है वो 7 बैल को नाथ दिया। और 7 बैल को नाथ करके मेरे भगवान ने 6वां विवाह किसके साथ किया? काकर साथ हो इसका? सत्या के साथ। भगवान ने 7वां विवाह किया भद्रा के साथ और भगवान ने 8वां विवाह किया लक्षणा के साथ। ये 8 उनकी क्या हुई? पटरानी हुई। 8 क्या हुई? पटरानी। कितनी पटरानी है? 8। और 16,100 उनकी क्या है? रानी। वो क्या है? ये पटरानी है, वो रानी। तो बताओ 8 रानी का नाम बताओ। पहला कौन? रुक्मणी। दूसरा जामवंती। तीसरा सत्यभामा। चौथा कालिंदी। पांचवा मित्रविंदा। छठवा सत्या। 7वां भद्रा और 8वां लक्षणा। ये याद रहना चाहिए। 8 उनकी क्या हुई? पटरानी हुए। अब एक दिन भगवान कन्हैया पूछी से 8 जन रानी ला। अब वो काय तुमन कैसे मोहागे? वो मोरू पर सब कोई मैं तो एकदम करिया हूँ, बिलवा हूँ, सांवला हूँ, तो ऐसे का देख के तुमन सब कोई मोर ऊपर मोहागे और सब कोई तुम्हार दादा मन की स्थान आ गए मोर पीछू तो दादा मन नहीं कह सकते हो कि हम एक शादी नहीं करन के इतना ठो मोर विवाह हो तो जानते छ और फिर भी मोर पीछे चले के आ गए। तो कहा देख के मोहाए एला कहा था, इसे कहा था कौन ला कहा थे? 8 झर रानी ला कौन है? कन्हैया। कहा देख के मोहाए? तो सब रानी मिल के कहते का बतान कन्हैया, कहा देख के मोहाए बतान भाई। तो रानी कह रहे हैं अरे सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना
हाथों से ताली बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपना जीवन सफल करें। एक रानी कह रहे हैं मोहन हम कैसे दीवानी हुई बताएं, बताओ ना भाई। तो रानी कहती हैं कौन, जामवंती, एक तो तेरे नैन कारे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन कारे दूसरा काजल गोविंद, एक तो तेरे नैन काले दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन कारे दूसरा काजल लगा, और तीसरा